दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एक और मज़ेदार वीडियो में। मैं हूँ गौरव, मेरे साथ है डीसी। आप देख रहे हैं चीज़ रिएक्शन। दोस्तों उम्मीद है कि जैन आप भाई। सब भी अच्छे होंगे। अच्छा, बड़े सारे मतलब बड़ी सारी जो है ना दोस्तों वो खबरें आ रही हैं, लेकिन एक कॉमेडी डीसी सामने आया है, कॉमेडी आया है सामने। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, पाकिस्तानी इज्जत से बोलना पड़ेगा। हाँ, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कटोरा शरीफ सॉरी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक डीसी कॉमेडी की है। तो सबसे पहले तो आज के वीडियो को दोस्तों शुरुआत जो है वो हम उस कॉमेडी से ही करेंगे भाई। मतलब गजब गजब मानना पड़ेगा भाई, क्या बात है, गजब का अचीवमेंट हुआ है पाकिस्तान का। अच्छा, अचीवमेंट भी ऐसा हुआ है डीसी की, इजराइल जो है वो लेबनान में बम बरसा रहा है। ठीक है। यूएई के ऊपर खबर, यूएई ने खुद प्रेस रिलीज जारी करा एक स्टेटमेंट जिसमें बताया कि 17 मिसाइल आए हैं, बैलिस्टिक मिसाइल 35 ड्रोन आए हैं। सुनने मिला कुवैत के अंदर भी हमले हुए हैं। इवन सऊदी से भी कुछ खबरें आई हैं। तो बड़ा तगड़ा सीज फायर हुआ है। हाँ, बड़ा ईरान मतलब से भी मस्त खबर एक। आई है, तो ईरान की रिफाइनरी पे अटैक हुआ है। हाँ जी, ईरान के ऊपर भी कुछ अटैक से खबरें आए हैं। मतलब एक नंबर का सीज फायर चल रहा है, बढ़िया है। अच्छा, लेकिन आपको भाई अब ये जो दिखा रहे हैं ना वो आपको देखना बड़ा जरूरी है। तो पहले चलते हैं सीधे वीडियो में। पहले वहीं पे सारा मजे वजे जो है वो लोग कर लेंगे हम लोग। बिना देर के डीसी पहले बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप नए हैं चैनल पे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट कीजिए। वीडियो को लाइक तो खैर आप करते ही हैं, लेकिन भूलिए मत वीडियो को लाइक भी करना है और कमेंट भी करना है आपको। चलो डीसी पहले आपको ओके, दिखाते हैं। चलिए। जरा सुनिएगा और समझिएगा। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, ये वो लम्हा इज्जत और तकरीम का ये सदियों में अल्लाह ताला किसी को अता करता है। आज पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ये जो इज्जत अता फरमाई है, पाकिस्तान की तारीख में इट इज़ द मोस्ट शाइनिंग मोमेंट। टोक्यो से लेकर लंदन तक और कासाब्लांका से लेकर कोलालमपुर तक टेलीविजन और तमाम जो इदारे जो हैं, जिस तरह आज पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, इस तरह का मंजर देखते आप कभी नहीं देखा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वो कई रातें जागते रहे और किस तरीके से उन्होंने अमेरिकी लीडरशिप के साथ, ईरानी लीडरशिप के साथ जो उनके राब्ते रहे, जिस तरह बात हुई, मैं समझता हूं कि आपको मेरे साथ मिलकर इनके लिए और फील्ड मार्शल के लिए भरपूर आप पूरी रात हम लगे रहे और जिस तरीके से ये चीज़ ऑर्गेनाइज हुई, ये एक ऐसी तस्वीर है, ऐसी कहानी है कि जिसको अगर हम उसको किताब की शक्ल में लाएंगे तो इस कौम के लिए, आइंदा आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत बड़ा एक सबक होगा कि किस तरह मायूसी की हालत में मायूस नहीं होते, बल्कि और अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं और आगे कुछ करने के और बढ़ते हैं आगे। मैं इस हवाले से प्रेसिडेंट ट्रंप का उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पर 2 हफ्ते के लिए ये जो एक पॉज लेके आए हैं, जिसको आरजी सीज़ फायर आप कह लें। मैं तमाम खलीजी ममालिक का, जिसमें सर फहरिस्त सऊदी अरेबिया है, इसमें कतर है, इसमें ओमान है, कुवैत है, तुर्की है, इंडोनेशिया है, मिस्र है, अज़रबैजान है, मुत्तहिदा अरब अमारात हैं और हमारा अजीम हमालिया दोस्त चीन, इन सब का मैं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इस पूरी एफर्ट में पाकिस्तान का साथ दिया। A few moments later. सीज फायर की खिलाफ वर्जी शुरू हो चुकी है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। बहुत ही खौफनाक, खतरनाक, अफसोसनाक सूरत हाल है। पाकिस्तान ने इतनी कोशिशों से सीज फायर करवाया और अब उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है। ईरान देखो दोस्तों, थोड़ा ज्यादा पूरा देखने के बाद चर्चा करेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाता है, काफी सारे दिमाग से चीजें निकल जाती हैं। डीसी क्या बोलोगे यार, इतना बड़ा अचीवमेंट पाकिस्तान ने किया है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ उर्फ कटोरा शरीफ का ये मानना है कि अगर एक कहानियां इतनी बड़ी है कि अगर हम लिखना शुरू कर दें तो आगे आने वाली नस्लें जो है वो पढ़ पढ़ के मोटिवेट होते रहेंगे इस चीज को। अब देखो, अचीवमेंट तो है ना। आप भी देख रहे होंगे, मैं भी यहाँ पे बैठ के ताली बजा रहा था। आप गलत मत ले जाना उस चीज को कहीं। नहीं मैं मैं ताली बजा रहा था सर। ठीक है, तो अचीवमेंट तो है सर पाकिस्तान की।
अचीवमेंट तो है भयंकर। भाई, ये तो मानना हाँ, पड़ेगा, अचीवमेंट भयंकर है भाई। भयंकर। अब देखो achievement। इतनी बड़ी अचीवमेंट यार हमारे अपोजिशन के सारे के सारे एक लाइन से, भाई साहब पाकिस्तान सुपर पावर हो गया, पाकिस्तान भाई साहब ये हो गया, पाकिस्तान वो हो गया, पाकिस्तान अपनी आर्मी के लिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी आर्मी के लिए अपने देश के लिए ये शब्द नहीं निकले इनके मुंह से। आज पाकिस्तान की चाटने में लगे हुए हैं। देखो पाकिस्तान कहां पहुंच गया, जबकि मतलब इंडिया हमारे के देश के अंदर से भी वाला हमारे मैसेज देश के अंदर से भी चल रहा है क्या ऐसा? मैंने देखा नहीं है अभी। यार आप कहाँ हो यार भैया, देखो यार अच्छा, वाह, सारे के सारे नेता अपोजिशन के भाई, बड़े बड़े नेता। कमाल है भाई, कमाल है। बढ़िया है भाई, बढ़िया, बहुत बहुत खूबसूरत यार, बहुत खूबसूरत। और जबकि ड्राफ्ट वाला देख लिया था इन लोगों ने, खूब देख लिया होगा ड्राफ्ट वाला, ऐसी बात भाई नहीं है। डीसी अगर वो ड्राफ्ट वाला अगर गलती से प्रधानमंत्री मोदी जी वैसा ट्वीट कर देते ना, तो भाई ये सर पे चढ़ के नाच रहे होते। अरे भैया ठीक है, भयंकर भंगड़ा कर रहे होते, कि देखो सरेंडर कर दिया, अमेरिका बता रहा है क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। ठीक है, लेकिन खैर चलो, पसंद अपनी अपनी है सबकी, किसी को पाकिस्तान पसंद है तो किसी को तो मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान पसंद करेंगे ये लोग, पाकिस्तान पसंद है यार, क्या बात कर रहे हो? ना भारत का है, पसंद- पाकिस्तान का पसंद करेंगे। नहीं देखो, मेरा कहना है डीसी अगर काम वैसा करे तो समझ में भी आए कि चलो ठीक है, पसंद वाला काम करे तो चलो आप कर सकते हो, मतलब इन द सेंस कि आप किसी को क्रिटिसाइज भी कर सकते हो, आप किसी को अप्रिशिएट भी कर सकते हो, ओके ये सब चलता है, ठीक है, मानते हैं इस चीज को। लेकिन भाई साहब जब दिख रहा है साफ साफ की दलाली करके वहां से मैसेज बस भिजवाया गया है, एक मुंह रखा गया है बस पाकिस्तान को बोलने के लिए बीच में, और उस पे यार अगर ये कह रहे हो कि सुपर पावर बन गया, और तो भाई फिर मेरे ख्याल से आप बड़े भूल। कुछ टाइम पहले ही ट्रंप ने मीडिया के सामने आके ये बोल दिया कि ईरान को टेबल पे लाने के पीछे चाइना का, हाँ, चाइना ने बयान कोशिश करी। सामने आया। पाकिस्तान कहाँ है फिर भाई? पाकिस्तान कौन है पाकिस्तान? सही है यार, देखो ठीक है, आप भारत की पॉलिसी मुझे देखो अच्छा एक बात और मैं करूंगा, पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं उसके बाद। का सरकारी टीवी ये इल्जाम लगा रहा है कि इस्राइल और अमेरिका की तरफ से दोनों ने मिलकर ईरान की ऑयल की तंसीबात को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। और अब जवाब में पता चल रहा है कि ईरान की तरफ से भी बहरीन, कुवैत और मुत्तहिदा अरब अमारात को निशाना बनाया जा रहा है। अभी तक जंग बंदी के मुआहदे की स्याही भी खुश्क नहीं हुई थी कि जंग बंदी की सबसे पहली खिलाफ वर्जी इसराइल ने कर डाली। उसके साथ ही ईरान के एक जजीरे पर भी हमला हो गया और ईरान ने भी वापस शायद कुवैत पर हमला किया। फॉक्स न्यूज़ ये रिपोर्ट कर रहा है कि इसराइल जो है उनके ऑफिशियल से उनकी बात हुई है और वो इस जंगबंदी पर खुश नहीं है। उसके साथ ही साथ बीबीसी ये रिपोर्ट कर रहा है कि इसराइल ने यह ऐलान किया है कि ये जो जंगबंदी हुई है इसमें लेबनान शामिल नहीं है, वहां पर हम जंग जारी रखेंगे। टाइम्स ऑफ इसराइल लिखता है कि 2 वीक की जो सीज फायर है इसके अंदर ओमान को और ईरान को आबनाए हरमज में से पैसे लेने की इजाज़त मिलेगी। ईरान पैसे लेके अपना सारा नुकसान पूरा करेगा जो जंग में हुआ, और ओमान को भी पैसा मिलेगा। वो कह रहे हैं कि इसमें उनकी 2 इजरायली हाईएस्ट ऑफिशियल्स के साथ बात हुई है, वो इसमें खुश नहीं है। वो कहते हैं कि ये क्या अरेंजमेंट हुई कि आपने ईरान को और ओमान को इसमें से पैसे लेने की इजाज़त दी है कि वो आबनाए हरमज में से गुजरने वाले जितने भी कंटेनर्स हैं या टैंकर्स हैं उनसे आप पैसे लें। फिर टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि जो इजराइल के अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने भरपूर जो है वो तनकीद की है नेतन्याहू पर और कहा है कि हम टेबल पर ये जंग हार गए हैं। ये कैसे मुज़ाकरात हैं जिसमें अमेरिका ने खुद ही सब कुछ कर लिया और इसराइल टेबल पर भी नहीं बैठा और हमारी कोई मर्जी भी शामिल नहीं है, तो हमें इसे नहीं मानना चाहिए। तो दूसरे लफ्ज़ों में वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि इसराइल जो है वो इस जंगबंदी में किसी सूरत भी खुश नहीं है। अब जनाब आ जाइए ज़रा जंग के मामले पर और ये सफारतकारी और ये जो बड़ी तारीफ की जा रही है। ट्वीट जब आया शहबाज शरीफ का तो सबको खुशी हुई, हमें भी बड़ी खुशी हुई कि यार बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान का नाम है, पाकिस्तान सफारतकारी कर रहा है, इतनी इज्जत पाकिस्तान को मिल गई, बड़ी बात है। लेकिन वो मैं क्या करूं, अब नकल करने के लिए कि भी अकल की जरूरत होती है, या फिर एक आज मुझे ये यकीन कि इज्जत और जिल्लत मेरे मौला के हाथ में है, वो जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। अब ये पूरा एक स्टेज बन गया था, बड़ी जबरदस्त ये कामयाबी, लेकिन एक खच मार दी गई, वो अल्लाह ने मरवाई खच। पाकिस्तान एक वाहिद इस्लामी एटमी पार है और उसकी बड़ी इज्जत है, तो हमें सफारतकारी करनी थी। यहां तो हम किसी नौटंकी की तरह या किसी कठपुतली की तरह नाच रहे हैं, कहीं से हमें कोई नचा रहा है। कौन नचा रहा है भाई हमें?
ये जो इस तरह सल्यूट मारते हैं, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप हमारी मैं यू आर द सेवियर ऑफ दिस वर्ल्ड, और वो ट्रंप को इतनी खुशामद और इतनी चापलूसी किसी ने नहीं की, उसको वो बातें नहीं भूलती कि जी पता नहीं करोड़ों लोगों की जानें बचाई। सवाल ये उठाए जा रहे थे कि जो शराइत ईरान की तरफ से सामने आई हैं वो कैसे काबिल कबूल हो सकती हैं, और इसीलिए इसराइल चाह रहा था कि ये सीज़फायर हो ही ना। इसराइल ने भरपूर कोशिश की। अब इन अटैक्स में कितना इसराइल का हाथ है ये भी देखना होगा, क्योंकि अभी ईरान की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये अटैक तो यूएस और इसराइल ने किया है, लेकिन यूएई की सरजमीन इस्तेमाल हुई है इस अटैक के जरिए जो हमारी ऑयल रिफाइनरी पर हुआ है, क्योंकि इसराइल बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि $2 मिलियन फी शिप जो गुजरेगी आपने हुर्मुज से, उस पर चार्ज करा हो ईरान, और इस तरह $100 अरब $100 बिलियन सालाना ईरान को मिल रहा हो, तो ये किस तरह से बर्दाश्त हो सकता है। तो इस वजह से लगता है कि अभी जाहिर है कि जब मुज़ाकरात होंगे वो भी इतने आसान नहीं होंगे, लेकिन मुज़ाकरात अपनी जगह और साथ साथ इस तरह की खबरें आ जाना, तो ये भी बड़ा अफसोसनाक है। तो देखा डीसी दोस्तों, आपने भी देखा क्या है पूरा मामला, ठीक है। अरे और अभी तो ये भी देखो, अभी हमारी तो तरह जली हुई है भाई, पीटीआई हाँ सपोर्टर्स की। किसकी जली हुई है? पीटीआई सपोर्टर्स पीटीआई सपोर्टर्स की हमारी तरह जली हुई है सर। यानी कि आप पाकिस्तान कहना चाह रहे हैं कि हम और पीटीआई सपोर्टर एक पेज पे आ गए इस वक्त? मतलब पाकिस्तान की तरक्की देखे, पाकिस्तान के ये बोलते हैं ना सर, मतलब पीटीआई सपोर्टर्स की भाषा में बोल रहा हूँ, वैसे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मतलब लोंडा लफड़ा। सर यार जली लेकिन अभी तो कुछ समय, अभी तो ठीक है, अभी तो बातें होंगी, पता नहीं क्या एग्रीमेंट होगा, किस टॉपिक पे होगा, नहीं होगा, अभी तो बहुत कुछ है। और जो बयान दोस्तों सामने आ रही है, जो वीडियोस आपने भी देखे होंगे, कई सारे आर्टिकल्स भी देखे होंगे आपने, सब में तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये कोई तो सिमिलैरिटीज है नहीं। जो यूएस कह रहा है वो लग रहा है ईरान मानने को तैयार नहीं होगा, और जो ईरान कर रहा है वो यूएस मानने को तैयार नहीं होगा। आप झूठ भेजा है, जरा चलाना जरा उसे, एक्स वे मैंने आपके उसमें भेजा है, वो क्लिप दिखाओ भाई लोग। देखो पाकिस्तानी, खुद एक पाकिस्तानी वो पेल रहा है इनको। हमारे पता नहीं, हमारे लोगों को जाने क्या यार क्या हो जाता है, समझ में नहीं आता, और पाकिस्तानी पेल रहे होते हैं इनको, अपने अपने लोगों को मतलब पाकिस्तानी पेल रहे होते हैं। दलाली वाला काम कर रहे हैं यार, क्लियर दिख रहा है। मिला? एक मिनट। तो यही खेल है भाई, और कुछ नहीं है गौरव भाई, ये दलाली कर रहे हैं, वो सामने आ चुका है, और ट्रंप ने क्लियर बयान दे ही दिया है कि भाई इसके पीछे चाइना है, चाइना का नाम लिया है भाई उसने। अब कुछ समझ में नहीं आता। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे जो पता चल रहा है डीसी की, एक तो यार वो डीसी ओपन नहीं हो रहा है यहाँ पे लैपटॉप में यार, उसको मैं देखता हूँ, यहाँ पे खुल नहीं पा रहा है अभी। फोन में तो आ रहा है बट यहाँ पे नहीं खुल रहा। चलो मैं उसको दिखा दूंगा सुबह वाले वीडियो में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना दोस्तों कि मैंने देखा एक पट्टा जो खुला हुआ पट्टा है ना, वो वही पाकिस्तान का सो कॉल्ड जो डिफेंस मिनिस्टर आम चूसनी जो है, वो बड़ी बड़ी भड़के मार रहा है यार, वो बड़ी अजीब, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो तुरंत लौट के आया है कीचड़ में से कहीं से, ठीक है। उसकी बातें सुन के तो अलग कॉमेडी कर रहा है वो पता नहीं कौन सा, उसने लगता है दो पैक की जगह 4 पैक मांग लिया है भाई, अमेरिकन की टट्टी बट्टी साफ करके आया होगा वो। हाँ पता नहीं कौन सा नशा उसने सूखा नशा किया है, पता नहीं कौन सा वो क्या किया है सला, वो अलग ही है दोस्तों। खतरनाक बयान आ रहे हैं पाकिस्तानी। मैंने ये भी सुना है कुछ हमारे अविश्वसनीय सूत्रों ने बताया है कि पाकिस्तानी जो कल तक 2 रोटी खा रहे थे, वो पता नहीं डीसी कैसे 8 रोटियां खाना शुरू कर गए, वो लोगों ने 8 रोटियां पेल रहे हैं भाई साहब। और कुछ पाकिस्तानी तो खुशी में लौटे जा रहे, कीचड़ से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे, वो बोल रहे अब तो यहीं पे रहेंगे हम। यार गौरव भाई एक बात बताओ, 8 रोटी चलो ये खा लेंगे पाकिस्तानी, मान लिया, इनके तो हगने पे भी टैक्स लगा दिया है। वो टैक्स भी वो टैक्स भी खत्म नहीं हुआ है। नहीं, मैं एक बात मैं बोलूंगा, देखो पाकिस्तान, क्योंकि डीसी देखो तुम जल रहे हो डीसी, ये तुम्हारे फेस से साफ दिख रहा है, फेस के एक्सप्रेशन से। मैं एक बात यहाँ बोलूंगा, क्योंकि पाकिस्तान कामयाब हो गया है, तो मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो कंट्रोल करे, और वहां से जो है सलामी ठोके, मतलब कंट्रोल इन द सेंस, वहां पे पैसे वैसे तो कोई देगा नहीं पाकिस्तान को। हाँ, कटोरा दिखाएगा तो शायद कोई जाते समय 1-2 चिल्लर डाल के चला जाए, है ना, वो हो जाएगा, लेकिन वहां पे सलामी ठोकने का काम पाकिस्तान को मिलना चाहिए थी। बहुत बड़ा अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए, बहुत बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए, कम से कम ये तो डिजर्व करता है पाकिस्तान यार एटलीस्ट। मतलब जो कोई जाता हुआ देखे वहां पे खड़ा होना चाहिए आसिम मुनीर खड़ा होना चाहिए। जो भी जहाज देखे, जैसे चाइना का जा रहा है या फिर इंडिया का जहाज जा रहा है,
उसकी तरफ करे, ऐसे करके झापना तो सिगरेट हो, तोहफा कबूल करो। नहीं, ये वाला काम मिलना चाहिए पाकिस्तान को यार। मैं मेरे सीरियसली बोल रहा हूँ यार। ये अब सोचो ना, इतना बड़ा अचीवमेंट पाकिस्तान ने किया है। डीसी पाकिस्तानी, आप मीडिया खोल के देख लो भाई, खुशियां से। मैं तो चलो, हम तो जलन खोर लोग हैं, इसलिए हम वैसे वीडियोस आपको दिखा रहे हैं जिसमें मतलब थोड़ी कम जले हमारी है। नहीं तो अभी जो आप बोलोगे तो मैं सुबह दिखा दूंगा, मतलब हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दिखा दूंगा सुबह यार। लेकिन आइसोलेट हो जाओगे बैंकर वाले सुबह सुबह भाई, सोच समझ के बताना कमेंट करके। आइसोलेट हो जाओगे फिर मुझे बोलना मत गौरव भाई बहुत भयंकर आइसोलेट हो गए आज, ठीक है। तो वो देखते हैं सुबह। चलो खैर, आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। देखते हैं रात भर में क्या होता है, ये सीज फायर कब तक टिकता है, कब तक नहीं टिकता है, क्या होता है, लेट्स सी 2 हफ्ते में। लेकिन फिलहाल खबरें ये भी आ रही है डीसी की, भारत ने और चीन ने भी इमिडिएटली जो है वो शिपमेंट्स के ऑर्डर दिए हैं ईरान को। पता नहीं ईरान को दिए हैं आई थिंक क्रूड ऑयल के शिपमेंट्स के लिए ऑर्डर, और ऐसा कुछ खबरें आ रही है। मैंने पढ़ा नहीं है, मेरे लेकिन नजरों के सामने से वो गुजरा है ऐसा कोई खबर। अब देखते हैं उसके ऊपर कुछ ऑफिशियल पता चलता है तो लेट्स सी क्या होता है। ओके, जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखें। जय भाई लोग।